हेलो दोस्तों, इस सवाल को देखिए। सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है ना। इसकी लैंग्वेज थोड़ी आपकी कंफ्यूजिंग है, ठीक है ना। इसमें देखो आपसे क्या बोला है कि इसमें जो आपको 3298 आपका दिया हुआ है इस सवाल में, वो आपको मिश्रधन मतलब अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर आपको दिया हुआ है। मतलब मिश्रधन और साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो है आपको 3298 दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो पहली कंडीशन क्या है मैंने इसको डिवाइड करके पूरा लिख रखा है, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन में, ठीक है। अगर पूरा वीडियो देखोगे तो बहुत बहुत अच्छे से आप इस सवाल को समझ पाओगे, ठीक है ना। देखो पहली कंडीशन में आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, साधारण ब्याज, ठीक है ना। तो देखो प्रिंसिपल आपका वही x रुपए है, ठीक है ना। और रेट आपको पता है 8.5% है और टाइम आपका 12 वर्ष है। तो टोटल ब्याज कितना मिलेगा, रेट और टाइम को आप मल्टीप्लाई करिए, ठीक है ना। तो 12 को 8.5 से गुणा करोगे तो कितना होगा, 12 पंचे 60 की 0 हासिल आए 6 और कितना हो गया 12 8 96। 96 में आप 6 जोड़ोगे तो कितना हो गया आपका 6 6 12 9 1 10 आपका 102, ठीक है ना। और एक दशमलव है तो दशमलव चिपका दीजिए, ठीक है ना। तो जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो कितना आया आपका पहले वाले केस से, वो आया आपका 102%, ठीक है ना। अब देखो दूसरे केस को आप समझिए। प्रिंसिपल आपका सेम है, यहां भी x रुपए था, यहां भी आपका x रुपए है, ठीक है ना। रेट आपका सेम है, वही 8.5% है और टाइम क्या है यहाँ पे 4 सही 4/5 वर्ष है आपका, ठीक है ना। दूसरे केस में आपको अमाउंट निकालना है, ठीक है ना। तो दूसरे केस का अमाउंट और पहले केस के सिंपल इंटरेस्ट का अंतर ही आपको 3298 आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप अमाउंट निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल आपका सेम है, ठीक है ना। तो जब प्रिंसिपल आपका सेम होता है तो अमाउंट को हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन देखो यहां पे आपको टोटल ब्याज कितना मिलेगा, रेट और टाइम को आप मल्टीप्लाई करिए तो कितना मिलेगा, देखो 8.5 मैं यहां पे किए दे रहा हूं, 8.5 गुणे में आपका 5 चौको 20 4 24 बटे में आपका 5, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 17 बार में कटा 1.7, ठीक है ना। तो कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो 17 चौको 68 की 8 हासिल आई 6 और 17 दूनी 34 और 6 40 आपका, ठीक है ना। तो 40.8% आपको पहले कंडीशन में आपको ब्याज आपकी मिल रही है, ठीक है ना। तो अमाउंट कितना होगा आपका परसेंटेज के केस में, इसमें आप 100 ऐड कर दीजिए, वही आपका अमाउंट बनेगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 100 इसमें ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 140.8% जो है आपका अमाउंट बनेगा, ठीक है ना। अब आपको देखो अमाउंट भी आपके पास आ गया, एसआई भी आपके पास आ गया, इन्हीं का अंतर आपको 3298 आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखो 140.8% माइनस में आपका 102%, ठीक है ना। इसी का अंतर जो है आपको 3298 आपका दिया हुआ है सवाल में, ठीक है ना। तो इसको जब आप माइनस करोगे ना तो ये आएगा आपका कितना आएगा, मैं साइड में माइनस किए दे रहा हूं, 140 में आप 102 आपको माइनस करना है, ठीक है ना। तो कितना 38 आएगा, ठीक है, 38.8%, ठीक है। तो 38.8% की जो वैल्यू है आपकी वो किसके बराबर है, 3298 के बराबर है, ठीक है ना। हमें 100% की वैल्यू चाहिए तो 100% की वैल्यू आपकी x की वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो अगर आपको 100% की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, देखो 3298 डिवाइड बाई 38.8%, 8%, ठीक है ना, और इनटू में आपका 100%, ठीक है ना। एसआई के केस में जो 100% की वैल्यू होती है वो हमेशा आपकी प्रिंसिपल मूलधन की वैल्यू होती है, ठीक है। वही इस सवाल में आपको निकालना था, ठीक है। अब देखो इसको जब आप काटोगे ना तो देखो मैंने तो होमवर्क कर रखा है, ठीक है ना। ये 85 बार में आपका कट जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 85 बार में कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो आपकी जो प्रिंसिपल की वैल्यू आएगी वो 8500 आपकी आएगी, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा आपका 8500 आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो आप इस सवाल को ऐसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है।